अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है लेमन पेपर चिकन विंग्स। देखें, अब ये है कि आपको मैंने लेमन पेपर बनाना सिखा दिया हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा ताकि आप इसको बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही मैरिनेशन के साथ में जो आपको मैंने सिखाई थी लेमन पेपर सीजनिंग, इसके साथ में आप बारबेक्यू कर सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, इसको ग्रिल में बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको सादी हांडी में भी बना सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। सिंपल जो है चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इसे बेक करेंगे। आप इसी रेसिपी को फ्राई भी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चियों की रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ फ्राइड मत बनाइएगा, बेक दिखा दें, तो इसको ओवन में मैं बना रही हूँ। ओवन को आप करेंगे प्री हीट बेक करने के लिए 400 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 6, 200 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं चीज़ें जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है चिकन के विंग्स। अगर आप चाहें तो इसका फ्रंट हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं विंग का, या फिर बैक का, जिसे निबल्स भी कहा जाता है, ड्रमट भी कहा जाता है, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो सिंपली आपको जो है चिकन चाहिए होगा, इसके लिए विंग्स वगैरह हो गए। उसके बाद आपको इसकी मैरिनेशन करनी, उसमें आपको चाहिए सॉल्ट यानी कि नमक, फ्रेश गार्लिक हो गया यानी कि लहसुन जो होता है, उसके बाद आपको चाहिए फ्रेश लेमन जूस। बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फ्रेश का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैंगी सा जायका होता है, इसलिए फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। ऑलिव ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, अगर आपके पास नहीं है आप सादा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर का होता है, कुकिंग ऑयल वगैरह। ये होगी इसकी मैरिनेशन। उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे वो है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, लेमन पेपर सीजनिंग। आपको इसकी जो है लिंक मैंने आपको जैसा कहा है वीडियो में दी जाएगी। और एंड में जो है जब ये बेक हो जाता है तमाम, तब आप इसको रोल करते हैं मक्खन में और दोबारा लेमन पेपर सीजनिंग में। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी किसी किसी एंड में वो बनता है, लेकिन ये कि सिंपल ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं है या मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हो, काम उसका एक ही होता है, सूप वगैरह को गाढ़ा करना, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह वॉश करना है। उसके बाद आप इसको किसी पेपर टॉवल के साथ में, टिश्यू के साथ जो होता है, अच्छे से पैड ड्राई कर लीजिएगा ताकि इसके ऊपर जो है ज़्यादा पानी ना हो, वरना फिर ये कि जो भी आप इस पर मैरिनेशन वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे वो अच्छे से इस पर स्टिक नहीं होती है। तो यही इसका पर्पस होता है, इसको अच्छे से खुश कर लेना। ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब आपने इसके अंदर जो है मैरिनेशन की चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आप इस पर डालोगे सॉल्ट, फ्रेश लहसुन जाएगा, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये डालने, इसको अच्छी तरह आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको छोड़ देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए छोड़ दें। और फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, जो मैदा है उसमें आप ये लेमन पेपर सीजनिंग डालेंगे और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो तमाम को आप इसमें डालें और मिक्स करें। आधा घंटा आपने इसको मैरिनेट कर लिया। अब जो हमने मिक्स किया था लेमन पेपर सीजनिंग और साथ में जो मैदा है वो आप इस पर इसी से स्प्रिंकल कीजिएगा और तमाम को आपने अच्छी तरह यहाँ पर इस चिकन के साथ में मिक्स कर लेना ताकि इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, और अवन को आप प्री हीट कर लेंगे, जो मैंने आपको शुरू में ही वीडियो की बता दिया हुआ है। अवन प्री हीट हो रहा है और फिर आपको दिखाएंगे इसको आप किसी से बेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं, मैं इसको बेक कर रही हूँ। अवन प्री हीट हो चुका हुआ है। एक बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर अगर आपके पास इस तरह की कूलिंग रैक्स नहीं है तो सिंपली इसके ऊपर आप बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर जो आपके पास है वो आप इस पर डाल करके चिकन इस पर रख सकते हैं। लेकिन इसी के से जो होता है आप भी कर सकते हैं। दोनों आपको तरीके दिखा दी कि जो आप दूसरी रेसिपी देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मैंने ये रैक्स इस्तेमाल नहीं किए, ट्रे के अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया था, लेकिन आपको दिखा दिया कि दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब आप चिकन के पीसेस लेंगे और इसी के से आपने इसके ऊपर इसको लगाना है। इसी के से आपने इसको ट्रे पर लगा लेना है, चाहे आपके पास रैक हो या ना हो। ठीक है, अब आप इसको बेक करेंगे फॉर 40 मिनट्स यानी कि 40 मिनट के लिए। और 20 मिनट्स के बाद आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी ताकि इवनली बेक हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से ओवन में कुक हो जाता है और आप इसको यहाँ पर फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको अच्छे से पहले बेक हो जाने दें 40 मिनट्स के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट इसकी सॉस कैसे कैसे तैयार करनी है। अब आपने इसकी जो है साइड्स को चेंज करना है, और फिर बाकी की 20 मिनट्स और इसको रखेंगे बेक होने के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं। जब तक चिकन बेक हो रहा है, बाकी की 5 मिनट्स रह गए हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, मक्खन लेंगे, उसमें आप डालेंगे लेमन पेपर सीजनिंग, और आपने मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो देख लें तमाम चिकन बेक हो गया परफेक्टली। अब आपने इसको एक बोल में डाल देना है, और जो हमने मक्खन और लेमन पेपर का मिक्सचर इकट्ठे गर्म किया था, उसे आपने तमाम को इसके ऊपर यूँ डाल देना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको अच्छी तरह तमाम चिकन ऊपर नीचे इसको अच्छे से कोट कर लें। इसको इस तरीके से आप मिक्स करेंगे, और दोबारा आपने इसको बेकिंग ट्रे में रख कर सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको दोबारा बेक होने देना, ताकि जो मक्खन और ये लेमन पेपर का हमने सॉल्ट डाला है इस पर अच्छे से इसका जायका और बैठ जाए। ठीक है, तो ये तमाम इसको डाल लें। बाकी का भी बच गया था, ये भी डाल रही हूँ इसी इसे डालने लगी दोबारा बेकिंग शीट पर। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका एंड का रिजल्ट। इसी के साथ इसे बनाते हैं लेमन पेपर विंग्स को। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपको ये भी बता दिया कि आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैरिनेशन की उसके साथ में आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान शरीफ में कीजिए, कभी मेहमान आ जाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बनाकर इनको दे सकते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है वो मेरी वेबसाइट पर है, जिसको cookWithFaiza.net पर, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रिटन क्वांटिटी भी रेसिपी की छोड़ दी जाती है। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।